हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस का नेक्स्ट पार्ट। और इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा पार्ट 1 से पार्ट 30 नहीं पार्ट 12 तक आप देख लो रेजोनेंस का वीडियो मेरे सारे। और उससे आपको फ़ायदा होगा और तब आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये अब हम एप्लीकेशंस पे हैं। देखो एप्लीकेशंस, हमने अभी तक स्टेबिलिटी का एप्लीकेशन किया है ना, रेजोनेंस कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकता है, जेई के क्वेश्चंस भी किए बहुत ढेर सारे। और अब हम आ गए हैं एसिडिटी के नए कॉन्सेप्ट पे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है एसिडिटी का। ठीक है, तो अब हम देखने आ रहे हैं कि रेजोनेंस एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करता है किसी कंपाउंड के, और कुछ जेई के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसमें बहुत सीक्रेट बातें होने वाली है, ट्रिक्स बताने वाला इंपॉर्टेंट, जिससे आपके सारे सवाल बन सकें। हाँ एक बात याद रखना, देखो कुछ सवाल कई कॉन्सेप्ट्स को मिला के आते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाता है कभी कभार, रेजोनेंस भी आ जाता है, उसी में इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाता है, कभी कभार कोई और कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वही सवाल ले रहा हूँ ज़्यादातर जो जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा लग रही है उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सो आप ये मत सोचना कि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले, क्योंकि आने वाले वीडियोस में जैसे ही वो टॉपिक इंक्लूड होंगे उसके ऊपर भी रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, SIR इफेक्ट, उसको भी रेजोनेंस, वो रेजोनेंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर में उनका भी हम उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो एकदम वरी मत करना कि कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं छूटने वाला, मैंने आपको गारंटी दिया है। आपके सारे टाइप के सवाल बनेंगे, सब अच्छे से होने वाला है, आप बस बने रहो चैनल पे। और अगर कुछ प्लस माइनस होगा तो हम क्या करने वाले हैं, वैसे भी हम क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर रखने वाले हैं, जिसमें मैं ढेर सारे सवाल लगा के दिखाऊंगा इंडक्टिव रेजोनेंस के मिला के, साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स हो चुके होंगे उनको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते। ये रहा थर्ड एप्लीकेशन जो हमारा रेजोनेंस का है, वो है क्या, एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता करना है कोई भी चीज एसिडिक है कि नहीं। तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी HA कोई एसिड है और वो H+ फर्निश करके A- बना रहा है, तो ये एक एसिड था। और एसिड क्या दे रहा है, H+ फर्निश करेगा। अगर वो एसिड जल्दी H+ फर्निश करेगा, क्यों करेगा, जिससे कि उसका A- क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, मतलब कॉन्जुगेट एनायन, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। A- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA कौन है, A-। अगर ये A- स्टेबल है तो डेफिनेटली ये H+ जल्दी निकला होगा, जिससे कि A- स्टेबल बने। तो आपको है ना, आपको बताया गया था एसिडिटी में हमेशा क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्जुगेट एनायन हमारा A- है। तो इसी टाइप से आपके सवाल आएंगे, जब भी कभी भी एसिडिटी का सवाल है आपको क्या बना लेना है, कॉन्जुगेट एनायन, और फिर उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो कॉन्जुगेट एनायन स्टेबल है तो उसका जो एसिड रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, so, अगर ये A- जो हमने बताया वो स्टेबल है, तो जो HA था वो क्या रहा होगा, एक अच्छा एसिड, डिसेंट एसिड। जिसका भी मान लो एक B- किसी ने दिया और ये लेस स्टेबल है, तो ये HB जो होगा वो क्या होगा, वीकर एसिड होगा, है ना। तो इन दोनों में कंपेयर अगर करना है, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो इनका एनायन बना लो अलग से, इसका एनायन ये बना, इसका एनायन ये बना, H+ हटा के। और फिर देखो इनमें स्टेबल कौन है, अगर A- ज्यादा स्टेबल है तो HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी होती है एसिडिटी वगैरह के सवाल में। बेसिसिटी में हम उल्टा कर देते हैं ऑर्डर, तो बेसिसिटी का निकल आता है। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं कि जेई में आए हुए सवाल क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जेई मेन 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया रेजोनेंस से बेस, उसको किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, इस टाइप के मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, और यही आप फॉलो करोगे। अगर आप अपना कोई नया मेथड लगाते हो गलत होगा, वो सही नहीं है, यही सही मेथड है। आपको ये जानना है। आपको जेई मेन 2013 में क्या दिया गया था, OH दिया गया था यहाँ, और यहाँ Cl दिया गया था। ये आपको यहाँ पे CH3 दिया गया था और OH दिया गया था। और आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे OH और NO2 दिया गया था। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, OH और OCH3 दिया गया था। ठीक है, सॉरी, OH और यहाँ पे OCH3। अब बताओ एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये जितने भी ये चारों H है ना, ये सब क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। लेट्स नेम द स्ट्रक्चर्स। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या कर लेना है हमें, इन सबके एनायन बना लेने कॉन्जुगेट। तो इनके एनायन बनाते हैं। चलो तो एनायन देखते हैं, इसका एनायन बनेगा, O पे माइनस आएगा, H हटा दो, सबसे H हटा दो, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि H के निकलने के बाद जो O- आ रहा है वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल हो रहा है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हम सबका निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन है वो बना ले रहे हैं। ठीक है, O- और यहाँ पे अपना NO2,
NO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी के लिए, CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं, और अभी मैं यहां पे OCH3 ले रहा हूं। अब यहां देखो ये जो है ना, ये CH3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का केस था, लेकिन ठीक है अभी हम इंक्लूड कर लेते हैं, काम धंधा एकदम रेजोनेंस जैसा ही है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है, ठीक है। तो अभी हम उसको बस मान लेंगे अभी। तो देखो आपको इन चारों में जो भी स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्टेबल ज्यादा आया तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्टेबल सबसे ज्यादा आया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज्यादा। तो इस तरह से हम एसिडिटी ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे। तो आपको बताना था एसिडिटी ऑर्डर, आपसे पूछा गया था बताओ एसिडिटी किसकी ज्यादा। तो देखते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, यहां पे आपको देखना है ये ग्रुप कैसा है, यहाँ जो लगा हुआ ग्रुप है ये कैसा है। तो यहाँ में मालूम है क्लोरीन -I होता है और +R होता है। मैंने आपको पिछले मेरे लेक्चर से बताया हुआ है कि ये ऐसे +R करता है और -I से खींचता भी है, सिग्मा बॉन्ड से पीछे की ओर खींचता है। तो देखो ये क्या करेगा, ये -I से खींचेगा जब, और आपको ये भी बताया था हेलोजेंस के केस में, मैंने बताया था -I डोमिनेट्स +R, ये ऐसा है। तो ऑब्वियसली इसका -I क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, किसको किसको कर रहा है स्टेबल, इस O नेगेटिव को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना सिग्मा बॉन्ड से, तो ये थोड़ा कम कर रहा है। इवन तो सिग्मा बॉन्ड से बहुत इंडक्टिव पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका इससे, फिर भी हम मान लेंगे अभी के लिए कि इंडक्टिव पावर क्लोरीन की कुछ ज्यादा ही है देन द +R रेजोनेंस इफेक्ट। तो अभी हम मान लेते हैं -I क्या बना रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से कम कर रहा है, खींच रहा है। और +R क्या कर रहा है, ये थोड़ा अनस्टेबल बना रहा है, क्यों, +R क्या करेगा, +R से आगे जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड इधर घूमेगा। आपको ये सब पहले ही वाले वीडियोस में देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव 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 बगल में क्या होगा, रिपल्शन होगा, मैंने बताया था अनस्टेबल सिस्टम है, तो इसलिए +R से क्या हो रहा है, अनस्टेबल। चलो हम बात करते हैं इसकी, इसको चलो लास्ट में देखते हैं। यहाँ ये कैसा ग्रुप है, NO2 -I और +R। -I से क्या कर रहा है, खींचेगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव डेंसिटी कम होगी, ये स्टेबल बना रहा है। और +R से भी ये क्या कर +R सॉरी माय मिस्टेक, ये एक -R ग्रुप है, तो -R से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खींचेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चढ़ जाएगा, और इसको सेटिस्फाई करने जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बगल में बताया था हाईली स्टेबल सिस्टम होते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव, तो ये बात आपको याद रखना। और इस NO2 के केस में रेजोनेंस इफेक्ट्स डोमिनेट्स इंडक्टिव पावर, तो -R डोमिनेट्स -I, ये भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर आगे जा सकते हैं, और ये सिग्मा बॉन्ड से खींच सकता है, सिग्मा बॉन्ड से खींचेगा तो मतलब -I क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे देगा, क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड में लोन पेयर मूव करते हैं, तो आगे देगा, तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, डेल्टा नेगेटिव। फिर ये डेल्टा नेगेटिव जब आगे जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव चढ़ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव बगल में, तो +R इफेक्ट से क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। और आपको बताया हुआ है कि +R डोमिनेट्स -I इस केस में फिर से। तो यहाँ पे अब देखते हैं, इन तीन का तो काम हो गया, अब इसकी बात क्या है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि +H इफेक्ट होता है। तो +H इफेक्ट मैंने आपको सिखाया नहीं, बट आप ये समझो कि ये +I ग्रुप भी है, CH3 आपको मालूम है +I आपने देखा हुआ है, +H ग्रुप भी है, तो +H ग्रुप है, तो ये +H और +I आपको बस याद रखना है, दोनों ही क्या बनाते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं। अभी के लिए याद रखो, तो ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ाता है और यहाँ चढ़ाता है, जब ये बॉन्ड इधर जाता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड ही टूटता है, पाई नहीं, तो ये इधर जाता है, यहाँ नेगेटिव, जब ये नेगेटिव इधर आएगा तो इस पे क्या चढ़ेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बगल में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो अभी मान लो ये दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में कौन है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों ही स्टेबल कर रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल कर रहा है, रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है। फिर तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल हम देखें तो थर्ड वाला एनायन है, फिर कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्यों फर्स्ट वाला, आप बोलोगे सर +R तो अनस्टेबल बना रहा है, बट मैंने आपको बताया था हेलोजन के केस में इंडक्टिव जो कहेगा वो सुनी जाएगी। इंडक्टिव कह रहा है चलो थोड़ा मोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, तो इंडक्टिव की बात सुनी जाएगी। इंडक्टिव ने कहा स्टेबल, तो मॉलिक्यूल स्टेबल मान लिया जाएगा थोड़ा सा। और अब हम आते हैं थर्ड पे। अब यहां देखो दोनों ही सॉरी हाँ, यहां पे क्या हो रहा है, एक स्टेबल बना रहा है एक अनस्टेबल, लेकिन +R डोमिनेट्स -I, तो +R ने कह दिया अनस्टेबल, तो मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा सबसे बेकार ये हो गया है फोर्थ, और थर्ड नंबर पे हम क्या डालना है, ये वाला सेकंड जो स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से अनस्टेबल हो रहा है, यहां रेजोनेंस से अनस्टेबल हो रहा है। आपको मालूम है कि रेजोनेंस डोमिनेट्स हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स इंडक्टिव, तो रेजोनेंस जो कहेगा वो ज्यादा अनस्टेबल, रेजोनेंस यहां कह रहा है अनस्टेबल, तो ये ज्यादा अनस्टेबल, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहा है अनस्टेबल, तो उतना अनस्टेबल नहीं है, तो हम डाल देंगे यहां पे सेकंड।
तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और जो मैंने बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर वही हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर, उसी के बस H लगा देना। तो यानी कि ये सबसे अच्छा एसिड ये, फिर आपका ये, और फिर ये सबसे बेकार एसिड ये, इन चारों में। तो इस तरह से हमें जेईई मेंस के सवाल करने होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो ये वाले में आप वरी मत करना, ये मैं हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डील करेंगे, पर इन तीनों में तो आप उम्मीद करता है समझ गए होंगे कि सबसे स्टेबल ये, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ने कहा है और यहाँ पे इंडक्टिव ने कहा है, लेकिन इंडक्टिव डोमिनेट करता है प्लस आर को, तो इंडक्टिव जो कहेगा वो सुनी जाएगी। तो इंडक्टिव कह रहा है स्टेबल, तो ये भी स्टेबल, और ये ऑर्डर तो हमेशा ही चलता है, आपको मालूम है, आपको बताया हुआ है। और यहाँ रेजोनेंस ने कहा था कि अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, जेईई मेन 2013 का हमने क्वेश्चन लगा लिया सक्सेसफुली, बहुत मामूली सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई टफ नहीं था, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट रख देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जेईई मेन, इसको मिटा देते हैं ना, जेईई मेन 2009 जेईई में आया हुआ है मतलब। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोला एसिडिटी बताओ, सेम एसिडिटी प्रिडिक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे फिर OH दे दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। फिर हमें यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे हमें OH दे दिया और यहाँ Cl दे दिया। फिर हमें यहाँ पे क्या दे दिया है बताओ, COH दे दिया यहाँ पे, और यहाँ क्या दे दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ। चलो थर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकंड था, ये थर्ड, और फोर्थ स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बनाया हुआ है देखते हैं। फोर्थ में क्या हो गया है कि फोर्थ में यहाँ CH3 लगा दिया है और यहाँ पे COH। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको ऑर्डर क्या रखना है, रेजोनेंस डोमिनेट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स, इंडक्टिव। तो देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, तो अगर मैं इसका एनायन बनाऊं, मैंने बताया था एनायन बना लो पहले, तो आपने जब इसका एनायन बनाया ये बनेगा, इसका एनायन बनाया तो ये बनेगा, इसका एनायन बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका एनायन बनाएंगे तो COO माइनस बनेगा, और इसका एनायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, COO माइनस, और यहाँ CH3। आपको बताया यहाँ पे तो चलो कोई भी रेफरेंस ग्रुप नहीं, तो ये तो ऐसे ही है। चलो पहले ये बताओ, इसको 1 मान लें, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप मुझे ये बताओ, बाय लॉजिक, आप पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है कि COH ग्रुप अगर लगा है तो वो डेफिनेटली अल्कोहल ग्रुप से ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये बात तो बच्चों पक्की है कि थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स ज्यादा एसिडिक है, थर्ड एंड फोर्थ आर गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एसिड ग्रुप साक्षात यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिड ग्रुप उतना डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो पक्का होगा, ये दोनों मिला के इन दोनों से ज्यादा। अब सवाल होता है इनमें आपस में कौन ज्यादा, तो उसको देखते हैं। तो हम इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे और फिर मिला के लिख देंगे आंसर। तो देखते हैं इनमें क्या है, लग रहा है यहाँ पे देखें अगर, तो Cl कैसा है, -I ग्रुप है और +R, और मैंने बताया -I डोमिनेट्स +R हेलोजन के केस में। तो ये -I क्या करेगा, नेगेटिव को खींच के स्टेबल बनाएगा, और +R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको डेल्टा नेगेटिव यहाँ चढ़ा देगा, तो अनस्टेबल बनाएगा। हमने बताया जो इंडक्टिव कहेगा वो मानी जाएगी। तो यहाँ -I डोमिनेट्स +R मतलब -I कह रहा है स्टेबल, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। देखो इवन तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत दूर है, फिर भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है, एक +I ग्रुप भी है जो अनस्टेबल बनाता है। हमने बताया +I से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, देगा तो ऑलरेडी वाले इलेक्ट्रॉन है और मिलने लगेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। और +H ग्रुप भी आगे हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। +H का काम सेम होता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चढ़ाता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अपने रिस्पेक्ट के। तो यहाँ पे +H भी क्या कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव बगल में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखें सबसे ज्यादा, अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, देखो यहाँ +H ने कह दिया अनस्टेबल मतलब, और इंडक्टिव भी कह रहा है अनस्टेबल, मतलब ये हाईली अनस्टेबल, यानी कि थर्ड और फोर्थ में थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो पक्की बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड और फर्स्ट में, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे -I ने कह दिया था स्टेबल, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो डेफिनेटली सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्योंकि -I डोमिनेट्स +R, और -I क्या कह रहा है, स्टेबल है। ये कुछ नहीं कह रहा, शांति से पढ़ा हुआ है, तो मतलब इसको बोल देंगे चलो ठीक है। तो सबसे ये ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और यही ऑर्डर हमारा, अगर हम इनकी बात करें तो यही ऑर्डर इनका एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में रखने की, +I कौन से ग्रुप से, -I कौन से, +H कौन से, -H कौन से, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा बातें आपको याद रखनी है। फिर एक IIT जेईई में आया था, जेईई में ही आया था, 2000 में आया था। अभी उस समय एक्चुअली स्क्रीनिंग होता था और मेंस होता था, आज के जमाने में बदल गया है। तो इसमें पूछा गया भाई आपको, यहाँ पे ये दिया हुआ एक स्ट्रक्चर, एक्चुअली उन्होंने वर्ड्स में दिया था, मैंने इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख के दिया है ना, आपको और कन्वीनियंट होगा
क्योंकि वर्ड्स में आपको फिर डिकोड कराऊंगा तो टाइम जाएगा। उन्होंने बस ये स्ट्रक्चर का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर दिया था, मैं स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूं आपके लिए साक्षात, और आसान कर दिया आपके लिए। चलो अब ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो। आपसे पूछा क्या गया है, विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन। क्या पूछा गया है, एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी नई चीज आ गई, आपको बताया हुआ मैंने। एसिडिक हाइड्रोजन कोई बड़ी बात नहीं, हमने आपको बताया Ha अगर कोई एसिड है और A माइनस और H प्लस में टूट रहा है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये Ha जल्दी, अगर ये अच्छा एसिड है तो ऑब्वियसली H प्लस देगा, तो ये एसिड को, ये H को हम बोल देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिड की तरह रिलीज हो रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि Ha मतलब कोई भी हाइड्रोजन जिसमें पावर है H प्लस फर्निश करने की, अपने आप को जल्दी H प्लस में कन्वर्ट करने की, उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अब सवाल उठता है क्यों एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाएगा, क्यों, कब होगा एसिडिक हाइड्रोजन, जब उसका एनाइन क्या हो, स्टेबल हो। तो देखते हैं इन सब में, सब आपको एक बात बता दूं, एक ग्रुप होता है CH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथिलीन ग्रुप, है ना, मिथाइलिन ग्रुप। और मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, इन सब में ही प्रेजेंट है। और मिथिलीन ग्रुप एक्टिव ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन कब कहलाता है, जब यहां दोनों तरफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जस्ट एडजेसेंट हो, बगल बगल हो एकदम। तो होगा क्या, अगर ऐसा ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बगल बगल प्रेजेंट है मिथिलीन ग्रुप के, तो ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक माने जाते हैं। जो हाइड्रोजन हो जाते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन माने जाते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसको फिर से बना रहा हूं। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और ये एनायन आप देख सकते हो स्टेबलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को जल्दी जल्दी खींच के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, और न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा काफी। तो इस वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इनके निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है वो काफी स्टेबल है। तो जो भी एक हाइड्रोजन होगा वो हाईली एसिडिक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, क्या कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है क्या यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि अगर वो निकल जाए तो यहाँ नेगेटिव आ जाए जो कि रेजोनेंस में जाए। पर हमें बोला गया सबसे एसिडिक क्या है, मोस्ट एसिडिक। तो यहां देखो, यहां साक्षात 2 हाइड्रोजन है और ये पावरफुल 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहां से H निकल जाए तो यहां नेगेटिव आ जाए, जो दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है। यस दिस इज, एंड ये दोनों ही -I ग्रुप्स हैं, मतलब हाईली स्टेबल, इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों इसको स्टेबल बना रहे हैं। चलो ये एक मान सकते हैं बहुत हाईली एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे यानी कि था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे देखो ये दूर हो गए, ये -I बहुत दूर हो गए, तो बेचारा यहाँ पे उतना पावरफुल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहा। यहाँ पे बगल बगल है, बट यहाँ कोई बीच में कोई एसिडिक हाइड्रोजन का स्कोप ही नहीं। एक हाइड्रोजन यहाँ एसिडिक है, यहाँ पर दूर दूर है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि एक्टिव मिथिलीन जो आ गया तो वो सबको हरा दे रहा है। तो एक्टिव मिथिलीन सबसे स्टेबल एनायन बनाने वाला है, इसलिए इसका हाइड्रोजन, ये जो 2 हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा एसिडिक। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये मामूली सा आंसर क्या है इसका, सेकंड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट हैविंग द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो बहुत ही आसान सा था, ठीक है। नोट करते आना, रोक के देखो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है ये लेक्चर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आज का, IIT JEE 2016 एडवांस में पूछा गया था। आपको देखो, आप सोचो नीट वालों के लिए भी यही सेम है, ऐसा मत सोचना सिर्फ IIT वाले हैं तो बहुत हाई फाई कुछ कर रहे हैं, नहीं, नीट वालों में भी यही सेम क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना अरे वाह हम IITian से हम ही को पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे COH और यहाँ पे OH, और यहाँ पे देखो कुछ बुक्स में इनका आंसर गलत दिया हुआ है, जैसे आपके पास के पेपर की कुछ बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑथर का, पर वो गलत है। लास्ट 42 ईयर 41 ईयर वाली बुक्स में भी उनका आंसर इसमें गलत दिया होता है, आपको सही से समझना। आप देखो ये 4 दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको बताना है एसिडिटी, आपको क्या बताना है, एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। तो यहां पे देखो, आपने जब एनायन बनाया, आपने जब यहां से ये फर्स्ट यहां पे ये एनायन बनाया तो CO माइनस बना होगा, तो यहां पे OH है और यहां पे भी OH है, तो यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम बोल सकते हैं ये एनायन यानी कि जल्दी बना होगा, क्योंकि एनायन बनते ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये H प्लस एसिडिक रहा होगा, यानी कि काफी अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये काफी स्टेबल एनायन है, यानी कि ये काफी अच्छा एसिड रहा होगा। ये बात तो समझ गए होंगे। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे भी ऐसे रहा होगा, इसको मैं ऐसा बना दूं, यहां से भी अगर निकला होगा तो ये भी ठीक ठाक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि इसका भी जो, एक मिनट अच्छे से यहां पे बना देते हैं आपको, नहीं तो आप
तो यहाँ पे जो OH था ये भी स्टेबलाइज हो गया इंट्रामोलिकुलर से, ये भी काफी स्टेबल है। पर यहाँ दोनों जगह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ पे एक ही जगह से मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बाई चांस से आउट ऑफ प्लेन रोटेट भी कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा लॉक हो गया, प्लेन इस तरह से रोटेट करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो ये बात है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मेटा पोजिशन पे है, मेटा पोजिशन है तो भाई देखो इतना अच्छा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेटा पोजिशन पे, मैंने आपको एक रूल बताया था एक वीडियो में कि -I सिर्फ ऑपरेट कर सकता, -R या +R ऑपरेट नहीं कर सकता, ओनली -I या +I, क्योंकि मेटा पोजिशन से रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। तो ये मेटा पोजिशन है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, अगर मैं इसका एनायन बना लूं, तो अगर एनायन बना लूं तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है कि ये खींच रहा है, तो -I से क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसकी नेगेटिव डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो थोड़ा मोड़ा स्टेबल बना रहा है, पर बहुत स्टेबल नहीं। भाई यहाँ पे तो काफी अच्छा स्टेबिलिटी मिल रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि यहाँ देखो -I ग्रुप्स भी है ना, यहाँ -I 1 है, यहाँ -I 2 है, तो यहाँ तो -I विद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ -I विद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ 2 -I ग्रुप्स है, यहाँ 1 -I ग्रुप है विद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ ओनली -I ग्रुप है बट नो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -I तो है OH, चलो मैं इसका पहले एनायन बना दूं, तो आपको यहाँ पे एनायन बनाया तो COO- और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे OH है, तो ये भी -I करके खींचेगा, तो -I से थोड़ा मोड़ा स्टेबल बना पाएगा, ज्यादा नहीं बना पाएगा, दूर है डिस्टेंस। और +R ग्रुप है ये OH, +R मतलब आगे की ओर लोन पर फेंकेगा, तो जब आगे फेंकेगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव चढ़ेगा, ये जब डेल्टा नेगेटिव इधर आएगा तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव बगल में तो मतलब अनस्टेबल, तो यहाँ +R उतना इसको स्टेबल नहीं बना रहा, लेस स्टेबल बना रहा है, तो ये सबसे बेकार हो गया। यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो ये हमारा एडवांस IIT एडवांस का एक मामूली सा क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन, ऐसा भी मतलब बकवास नहीं है, अच्छा है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये समझ गए तो आपके काफी सवाल समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस वगैरह का सोचने लगते हैं, तो पहले मैं देखो आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसका आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आगे आपको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, बेसिसिटी, है ना, बॉन्ड ऑर्डर तो बता ही दिया, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था रेजोनेंस रिलेटेड। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ चुका है। फिर मिलते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो भी करो, नहीं सॉरी मतलब मत करो, देख लो, आपके ऊपर है, आप फायदा करो मतलब, है ना, क्योंकि देखो आपको ये मौका मिल रहा है अपनी पढ़ाई करने का और दूसरों का भला करने का, दोनों करो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हैव अ ग्रेट डे।